हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको और आपके पूरे परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद है कि इस साल आप लोग के लिए खुशहाली लेके आए। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया था और उम्मीद है कि आप लोग इसको बनाए होंगे। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक गांव की जनसंख्या 110000 थी। पहले वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हुई। तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? यानी पहले जनसंख्या दिया हुआ है और पहले वर्ष में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ 5%। सेकेंड वर्ष में क्या हुआ, 25% इंक्रीज हुआ। तो वो रहा कि 2 साल बाद, यानी कि आगे पूछ रहा तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इंटू करना पड़ेगा। चलिए, तो पहले क्या है आपका 110000, ठीक है। 5% की क्या हुआ, वृद्धि हुई, यानी 105। इसको आप डायरेक्ट भी इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या मतलब क्या होगी भविष्य में पूछ रहा है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली इंटू करेंगे, ठीक है। अगर पहले पूछता तो हम लोग इसको प्लस इंटू करते। चलिए, उसके बाद क्या है, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हुई, यानी कि 125/100। इसको आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए, 1 2 3 4 कट गया। अब बचा कितना, इसको इंटू करना है। चलिए इंटू कीजिए इसको। इसको इंटू कीजिएगा तो ये आपका 144375, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, इंटू कर लीजिएगा, ठीक है। इतना आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है आपका टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि कोई राशि ए बी सी में बांटी जाती है। ए को कुल राशि का 3/16 भाग और बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि सी को 81 रुपीज प्राप्त होते हैं तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी? ठीक है, बी को कितनी राशि प्राप्त होगी, बी का भाग पूछ रहा है। और राशि तो आपको किसी को एग्जैक्ट मतलब जो है वो दिया हुआ नहीं है, टोटल राशि भी प्राप्त नहीं है, लेकिन हाँ सी को कितना मिल रहा है ये जरूर प्राप्त है, ठीक है। तो इसके जरिए हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। टोटल के बाद उसको हम लोग बी का निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे। ए है, बी है और सी है। ए बी सी का भाग दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ, तो ए को कुल राशि यानी कि टोटल राशि का कितना मिल रहा है 3/16। बी को कितना मिल रहा है 1/4 और सी को क्या मिल रहा है, इसको 81 रुपीज मिल रहा है। भाग कितना मिल रहा है ये नहीं बताएगा। चलिए, अब हमको क्या पता चला, इसको 3/16 मिला, इसको 1/4 मिला। सी का भाग क्या होना चाहिए, तो हम बताया फ्रैक्शन में रहेगा तो पहले तो उसको तोड़िए फ्रैक्शन को, ठीक है। यानी कि टोटल इसका एलसीएम कितना होगा, 16 हो गया। चलिए, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भी 16 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये कट जाएगा, कितना होगा, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है। लेकिन सी का भाग यहाँ क्या होना चाहिए, क्योंकि ये ए बी सी का क्या है, तीनों के साथ रिलेशन है। ए बी सी ये तीनों के साथ रिलेशन है, तो हमको एलसीएम कितना है, टोटल 16 है, 16 एलसीएम है। तो 16 एलसीएम में हमको क्या मिला, 3 और 4 मिला। एलसीएम लेने के बाद ए का भाग जो है 3 का रेशियो में आया, बी का भाग 4 के रेशियो में आया, लेकिन एलसीएम में कितना है 16 है, यानी 16 क्या है, टोटल भाग हुआ। ए बी सी को मिला के जो भाग हुआ वो 16 टोटल हुआ, यानी कि तीनों का टोटल भाग जो है ना, तीनों का जो सम है वो 16 हुआ। क्योंकि ए बी सी का रिलेशन है तो जो एलसीएम में आएगा वही आपका टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ ए का भाग कितना आया, 3 आया, बी का भाग कितना आया, 4 आया। टोटल मिला के कितना हो गया, 3 + 4 7 आ गया। बचा कितना अब, तो 7 में क्या, 16 में 7 लेस कर दीजिए, 16 में 7 लेस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 9, ठीक है। अब ये तीनों का भाग कितना हो गया, 16 हो गया। चलिए, तो हमको ये तीनों का भाग पता चल गया। अब क्या दिया गया है कि सी को 81 रुपीज मिल रहा है।
सी को 81 रुपीज मिल रहा है किसके रिस्पेक्ट में, उसका 9 रेशियो के रिस्पेक्ट में, यानी सी को 9 के रेशियो के हिसाब से उसको मिल रहा है भाग, लेकिन एक्चुअल में सी को मिल कितना रहा है, 81 रुपीज मिल रहा है। तो ये 9 जो है वो 81 रुपीज के बराबर है, 1 इक्वल टू 9 रुपीज। हमको किसका पूछा है, बी का पूछा है, तो बी का भाग क्या है, 4 है। 4 के रेशियो में बी को मिलेगा, तो 4 से इसको इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा 36। ठीक है, चलिए आई होप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, और वीडियो को अच्छा लग रहा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 53 रुपीज को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि ए को बी से 7 रुपए अधिक तथा बी को सी से 8 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्सों का अनुपात बताइए। ठीक है, एबीसी में बांटना है, 53 रुपीज को बांटना है, और तीनों का रेशियो का आपका भाग पूछा है। ठीक है, चलिए क्या क्या है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए बी सी है, ए को बी से क्या हुआ 7 रुपए अधिक मिल रहा है, बी को सी 7 रुपए अधिक, उसके बाद बी को सी से 8 रुपए अधिक, बी को क्या मिल रहा है, सी से 8 रुपए अधिक मिल रहा है। ठीक है, यानी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग x मानते हैं तो इसका क्या होगा, -8 होगा। क्यों, क्योंकि सी से बी को 8 रुपए अधिक मिल रहा है, यानी उसको बी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, 8 रुपए सी को कम मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये उसको x माने तो ये क्या होगा, x -8 होगी। अब ये क्या होगा, ए को तो 7 रुपए अधिक मिल रहा है ना, तो बी का x माने तो इसका क्या होगा 7 रुपए अधिक। ठीक है, अब ये तो तीनों का हमको भाग पता चल गया, इससे क्या होगा, हम लोग को 53 रुपीज को बांटना है इसके रिस्पेक्ट में, मतलब प्लस कर देते हैं हम तीनों का, इक्वल टू 53। x का वैल्यू क्या आया, 18 आया। x क्या माने हैं, b का भाग माने हैं, तो b का भाग कितना हुआ आपका 18 आ गया, ये कितना आएगा 10 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, अब ये कटने वाला है, 25, 18 और 10 कटने वाला नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसका रेशियो भी वही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया x का प्रोसेस। ठीक है, x का प्रोसेस तो आप लोग बनाते ही हैं शुरू से। चलिए x का प्रोसेस को हमको नहीं बनाना है। ठीक है, इसको कैसे सोच के बना सकते हैं आप, देखिए ए बी सी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बी से ए को क्या हो रहा है 7 रुपए अधिक मिल रहा है, और सी को क्या मिल रहा है 8 रुपए अधिक मिल रहा है। ठीक है, सी से बी को 8 रुपए अधिक मिल रहा है, और बी के रिस्पेक्ट में ए को जो है वो 7 रुपए अधिक मिल रहा है। ठीक है, ये तो इसके रिस्पेक्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में है। अब सी से लेके ए तक को हमको अगर निकालना है कि अगर ए को सी के रिस्पेक्ट में ए को कितना रुपए अधिक मिल रहा है, यहाँ तो 8 है और इसके साथ। ठीक है, ये दोनों मिला के कितना होंगे 15 होंगे, यानी कि 50। ठीक है, सी के रिस्पेक्ट में ए को कितना मिलेगा 15 रुपए ज्यादा मिलेगा, ये लिख दिए। आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है, मतलब सी के रिस्पेक्ट हमको 15 मिला और बी को तो कितना मिलेगा 8 मिल रहा है सी के रिस्पेक्ट से। चलिए तो डायरेक्ट हमको क्या मिलेगा, सी का भाग हमको निकालना है। ये निकालने का मतलब यही है कि डायरेक्ट हमको सी का मान निकलेगा, डायरेक्ट हमको सी का मान निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो क्या है टोटल रुपीज कितना है 53 है। चलिए सी का भाग ये आएगा 53। ठीक है, अब ये क्या बचा 15 और ये कितना बचा 8, इसके रिस्पेक्ट में 8 और इसके रिस्पेक्ट में 15। सी का हम निकाल रहे हैं ना, तो ये दोनों का रिस्पेक्ट क्या है ऐड कर देना, यानी कि प्लस है तो इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इससे डायरेक्ट लेस कर देना है। लेस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 23 हो गया। हमको कितना आदमी को बांटना है, 3 आदमी को बांटना है, तो डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। ये क्या है सी का भाग डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर इसमें कमी बोलता है
अगर क्वेश्चन में अगर कमी बोलेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट ऐड कर देना पड़ेगा, और जितना से बांटना है उससे हमको डिवाइड कर देना, और कुछ नहीं करना है। ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, वीडियो को रेगुलर देखिएगा तो आपका दिमाग में आ जाएगा कैसे हमको सोच बनाना है। चलिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका 10। सी का भाग डायरेक्ट हमको कितना पता चला 10। चलिए, अगर सी का भाग हमको 10 पता चल गया, ठीक है, सी का भाग हमको 10 पता चल गया, तो हम लोग जैसे एगो को निकालेंगे ना, इसके जरिए हम सारा का निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो बी को कितना मिला, सी से 8 रुपए अधिक मिल रहा है, यानी कि इसका कितना होगा 18 हो गया। ठीक है, अब सी के रिस्पेक्ट में ए को कितना मिल रहा है, 15 रुपए ज्यादा मिल रहा है, मतलब इसका 15 जो ऐड कर दीजिए इससे, मतलब इसको कितना मिलेगा 25। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये आपको प्रैक्टिस करना है ध्यान से, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व। डायरेक्ट आप इसे, अगर इसमें से अगर आपको पूछता कि सी का भाग कितना है, तो इसमें डायरेक्ट आपका सी का भाग निकल जाएगा, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाए, देखिए 515 रुपए को ABCD में इस प्रकार बांटिए कि A B से 10 रुपए अधिक, B को C से 15 रुपए अधिक एवं C को D से 25 रुपए अधिक मिले तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए। ये क्वेश्चन जो है ना, आपको सारा चीज निकालने के लिए हम इसीलिए दे रहे हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में जो है ना सारा चीज निकालने के लिए नहीं देगा, किसी एक का निकालने के लिए देगा। तो उससे क्या होगा ना, आपका और इजी बनेगा। जिसमें हम सारा चीज निकाल रहे हैं ना, उसमें आपका एक चीज निकालने के लिए बोलेगा, उसमें और जल्दी आपका बनेगा। ठीक है, तो देखिए प्रोसेस कैसे है, ध्यान से समझिए। ए है, बी है, सी है और डी है। इसमें अगर हम एक्स लेने जाएंगे ना तो इसमें ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं कि जो प्रोसेस बता रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से देखिए और रिविजन कीजिए। ठीक है, और रेगुलर वीडियो को देखिए, आपका इसी टाइप का कॉन्सेप्ट जो है ना आपको दिमाग में बैठ जाएगा। इसी टाइप का कॉन्सेप्ट आपका हर चैप्टर में आपको मिलेगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन जो है ना इजी से इजी तरीके से आपको बनाने में हेल्प हो। इजी से इजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं क्वेश्चन को, और आपका समय का फुल बचत होगा। इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ए को बी से क्या हुआ 10 रुपए अधिक, बी को सी से 15 रुपए अधिक, और सी को क्या है डी से 25 रुपए अधिक मिले। देखिए इतना तो हम लिख दिए और इतना क्वेश्चन में बताया जा रहा है। तो जब इतना बता दिया गया तो अब जो हम आपको बताए हैं तरीका, बस उसको आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और बनाना है। देखिए पहले तो क्या है, आपको यहां से लेकर यहां आना है। ठीक है, हमको क्या है डी का निकालना है पहले, तो यहां से लेकर यहां आना तो कितना आएगा, ये हो गया 25, ये हो गया 15 और ये हो गया आपका 10। टोटल कितना हो गया आपका 10, 20, 40, 50। यानी डी के रिस्पेक्ट में ए जो है ए 50 रुपए अधिक है। ठीक है, अब डी के रिस्पेक्ट में क्या है करना है, बी को निकालना है। बी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। ए का तो हो गया, अब बी तक लाना है, तो ये 25 और 15 कितना हो गया आपका 40। ठीक है, यानी डी के रिस्पेक्ट में बी कितना अधिक है 40 रुपीज को अधिक मिलेगा। ठीक है, और सी को डी के रिस्पेक्ट में ये तो पता है, ये है 25 है, इसको कुछ करने का जरूरत है। चलिए, तो तीनों में क्या है अधिक हो रहा है, तो अधिक हो रहा है तो क्या क्या ऐड करना पड़ेगा हमको, 50 प्लस 40 90 और 25 आपका कितना हो गया 150। चलिए अब कितना रुपीज है, तो इसका 515 है, माइनस करना है क्योंकि अधिक हो रहा है, कितना हो गया 115, डिवाइडेड कितना है 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया आपका 400। चलिए, ये डी का भाग हमको पता चल गया, कितना इजी प्रोसेस हो गया। डी का भाग हमको डायरेक्ट पता चल गया 100। जब इसका 100 पता चल गया तो बस क्या करना है, सी को 25 ऐड कर दो। सी का भाग क्या होगा 125, 25 ज्यादा है ना, 25 ऐड कर दिए। ये 40 ज्यादा है, इसको ध्यान रखिएगा, 15 ऐड मत कर लीजिएगा क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में 15 है, तो इसके 15 ऐड कर दीजिए, इससे भी आप बना सकते हैं।
सी के रिस्पेक्ट में 15 अधिक है तो इसके सी रिस्पेक्ट में डायरेक्ट कर दे सकते, कितना हो जाएगा 140 हो गया। जैसे तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सी के रिस्पेक्ट में देखिएगा तो सी से ऐड करना पड़ेगा, अगर डी के रिस्पेक्ट में देखिएगा तो 40 से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब ए को अगर करना है, ये 140 है तो इससे क्या रिस्पेक्ट है 10 अधिक है, बस इससे 10 अधिक कर दीजिए बस। ठीक है, सॉल्व। आई होप वीडियो को अच्छा लग रहा हो, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ठीक है, और दूसरों को भी वीडियो शेयर जरूर कीजिए, और नए साल में है तो थोड़ा मेहनत कीजिए, और नए साल को जो आपको तैयारी जो लगे हुए हैं आप, उसमें आप लोग सफलता पाइए। इसलिए रेगुलर वीडियो को देखिए और मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि 1470 रुपीज को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि यदि प्रत्येक के हिस्से से 50 रुपए कम कर दिया जाए तो उनके हिस्सों का जो अनुपात है 132 हो जाता है, तो सी का हिस्सा बताइए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है 1470 रुपीज को एबीसी में इस प्रकार बांटेंगे कि अगर प्रत्येक के हिस्से से अगर 50 रुपए कम कर दिया जाए तब उसका जो रेशियो है 132 के रेशियो में आ जाता है। चलिए तो क्या क्या है, ए है, बी है, सी है। ठीक है, इसमें क्या है आपका 1, 3 और 2, ये रेशियो कब हो रहा है जब आप 50 रुपए की प्रत्येक में कमी कर रहा है। ठीक है, ये 50 रुपए के प्रत्येक में जब कमी कर रहा है तब उसका रेशियो 132 के रेशियो में उसको आ रहा है। तो 50 का जब कमी करेंगे तो टोटल कितना कमी हो रहा है 50, 50, 50 माइनस करके 50 हो रहा है, यानी कि 150, 150 रुपीज। टोटल रुपीज कितना है तो 1470। इसमें हमको क्या करेंगे 150 माइनस करना पड़ेगा, वन 1320। ये 1320 है ना, ये इस रेशियो के हिसाब से बढ़ रहा है, या 1320 जो है इस रेशियो के हिसाब से 132 के रेशियो के हिसाब से ये तीनों के पास पैसा है। क्यों, क्योंकि 150 जो है वो लेस हो चुका है पहले ही, उसके बाद जो रेशियो हमको मिल रहा है वो रेशियो जो है 150 लेस करने के बाद वाला जो रुपीज है उस रुपीज के अनुसार ये रेशियो है। तो इस रुपीज का टोटल कितना हो गया 1320 है। अब रेशियो का टोटल कितना हो गया 31426, ये 6 बराबर इतना हो गया 1320। 6 इक्वल टू 1320 रुपीज हुआ, तो 1 इक्वल टू कितना हो गया 220। अब 220 जैसे आया तो निकालिए इसका निकालिए और इसका निकालिए, इतना आ गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सी का हिस्सा बताइए ना। ए बी का तो पूछा ही नहीं है, ए बी का तो जरूरत है नहीं, हमको सी का पूछा है। सी का क्या है 2 का रेशियो में आपका 440। इसमें क्या करेंगे हम 50 लेस किए थे ना शुरू में, 50 को ऐड कर दीजिए, टोटल इसका हिस्सा पता चल जाएगा, मानिए कि 490 रुपीज क्या है सी का हिस्सा है। चलिए आई अब क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, जिससे कि आप लोगों को आगे का जो वीडियो है, आगे चैप्टर का वीडियो, पीछे चैप्टर जो पढ़ा चुके हैं उसका वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। और वीडियो जरूर देखिए रेगुलर, तभी आप लोग को समझ में आ जाएगा कि तैयारी किस लेवल का आप लोग होगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए हैं, उसको बनाइएगा जरूर और कमेंट में इसका आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं हैं ए और बी इस प्रकार है कि ए रेशियो 24 समानुपात जो 24 रेशियो बी है, और ए रेशियो बी समानुपात बी रेशियो 192 है, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा है ग्रुप डी में भी। ठीक है, रेशियो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, एज से भी क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आपको सारा क्वेश्चन मिलने वाला है, सारा क्वेश्चन मिलेगा, जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है हर एक एग्जाम में, उस एग्जाम से रिलेटेड जो है आपका चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन मैं यहाँ देने वाला हूँ। अभी रेशियो का चैप्टर चल रहा है,
तो इस टाइप का क्वेश्चन हम बता चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। आप लोग इसको बनाइएगा जरूर और आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। इससे क्या है ना, ये जो पैटर्न है आपका पूछा हुआ जो पैटर्न है, इसको अगर बनाइएगा तो आपको उस टाइप का सोच आपको दिमाग में आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो उसको हम लोग किस टाइप से इसको बना सकते हैं, किस टाइप से आप दिमाग लगा के उसको जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप वीडियो को अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत